ओरछा फोर्ट जो बुंदेला डायनेस्टी ने बनाना स्टार्ट किया था 1501 में, तो इसको बनाने में टोटली 60 इयर्स लगे। स्टार्ट किया था वो थे रुद्र प्रताप सिंह। तो फिर उनकी 42 इयर्स के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद उनके बेटे ने इसमें काम करना स्टार्ट किया और फिर उनके बेटे ने। ये देख पा रहे हैं, ये है जहांगीर महल सामने। ये है एंट्री मेन गेट की। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी मेंशन की हुई है। और ये जो ओरछा फोर्ट है, इसके अंदर इसी प्रेमिसेस के अंदर 5 फोर्ट हैं। राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, एक डांसर के लिए महल बनाया गया था छोटा सा। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो 2 महलों की सेक्शन होती है उसमें से राजा महल और जहांगीर पैलेस की, क्योंकि शीश महल आज होटल में कन्वर्ट हो चुका है। ये इसका स्वागत द्वार है और इसके दोनों प्लेटफॉर्म के पास में वहाँ पर जो है वो बने हुए हैं, क्या नाम है उसका, नगाड़े वगैरह। द्वार से आप प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, ओरछा गेट के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। और इसके राइट हैंड पे ये पहला महल दीवाने आम उसका मिल जाता है आपको देखने के लिए, जैसे आपकी जानकारी में है। अच्छा। ये पब्लिक के लिए होता है। ये हम दीवाने आम में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ राजा पब्लिक से मिलते थे। एक राजाओं की कोर्ट भी थी, पता आपको, यहाँ बुंदेलखंड के राजा अपनी कोर्ट चलाते थे हफ्ते में 3 बार। ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं ये 19वीं सेंचुरी की है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है कि अंग्रेज यहाँ पर रहे हैं। तो कौन से राजा ने स्टार्ट किया था ये? राजा रुद्र प्रताप सिंह थे हमारे ओरछा के फाउंडर। उनके द्वारा ही इस पैलेस का निर्माण शुरू हुआ था 1501 में। और कहते हैं कि वो राजा इसको कंप्लीट नहीं करा पाए, उनकी डेथ हो गई। और उनकी जो डेथ हुई, एक गाय को बचाने के चक्कर में खुद से का शिकार हो गए। लेकिन गाय को बचा लिया था, लेकिन उनके खुद के प्राण न्यौछावर वहाँ पर हुए। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह के डेथ के बाद इसे कंटिन्यू किया उनके बड़े बेटे भारती चंद के पेट में ट्यूमर था। और उस ज़माने में सेकंड गॉड कहे जाने वाले हमारे पास में डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो उन्होंने भी कंप्लीट नहीं कर पाया। फाइनली ये राजा महल कंप्लीट किया उनके बेटे महाराजा मधुकर जी ने, जो दूसरे नंबर के बेटे थे। उनको ओरछा का 3 नंबर का राजा कहा जाता है। और वो राजा जो थे वो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। उनकी महारानी राम भगवान की बड़ी भक्त थी। तो ये आप जानते हैं कि राम भगवान और कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इनके बेडरूम में हमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की 500 साल पुरानी पेंटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ जो शिवलिंग का आप देख पा रहे हैं, ये उसी दौर की शिवलिंग है, 16वीं सदी की। और ये उत्तरी दरवाज़ा, जहाँ से राजा निकल के पब्लिक मीटिंग हॉल में जाते थे, सबसे पहले अपने यहाँ पर भगवान को प्रणाम करते थे, फिर अपनी दिनचर्या को यहाँ से आगे बढ़ाते थे। दीवाने आम से आगे बढ़ते हैं आप लोग, तो पहला भाग यहाँ राजा महल आता है, जो कि आप आगे से राइट हैंड पे मुड़ते हैं, उधर ही आपको मुख्य द्वार देखने के लिए मिल जाता है। इससे आप राजा महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मेंशन भी किया है यहाँ पे, राजा महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी। ये मेन गेट है राजा महल का? हाँ, ये मेन गेट है सर। अच्छा। इसके 2 दरवाजे हैं। एक नॉर्थ गेट है, जहाँ से वो राजा पब्लिक मीटिंग हॉल में जाते थे दीवाने आम में। ये इसका मुख्य द्वार है, जो पूर्व दिशा की ओर खुलता है, क्योंकि आपकी जानकारी में है जितने भी हमारे राजपूत राजा महलों को निर्माण कराते थे, उनका जो मेन जो गेट होता था ईस्ट फेसिंग पे होता था। अच्छा। अब यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, तो आप जब भी ये जो फर्श है ये उसी टाइम का रेनोवेशन किया हुआ है सर। रेनोवेशन पहले ये इसमें सीमेंट नहीं होता था सर, आप जानते हैं। हाँ। ये बात का वो है, ये उस जमाने कारपेट जरूर बिछे होते थे। ये फ्लोर होता था उनका, पत्थर का ही फ्लोर होता था उस जमाने में। ये भी बात का फ्लोर भी बात का ही है, रिनोवेशन किया हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर पहले भी होता था सर। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कारपेट बिछे होते थे चारों तरफ इसमें। ये हम जो महल देख रहे हैं ये विदाउट सामियाना के देख रहे हैं सर। उस ज़माने में इसमें जब सामियाना लगाते थे, मतलब फूलों के हार लटक रहे हैं, पत्तियां लटक रही हैं, कैनोपी वगैरह लगी हुई हैं। तो ये जैसे हम मैरिज गार्डन को देखते हैं सजावट के साथ कैसा दिखता है, बिना सजावट के कैसा। महल की हमेशा से परपाटी रही है। दीवाने आम जहाँ पब्लिक से मिलते थे राजा, ये बाहर होता था। दीवाने खास, जो कि उनके खास लोग आकर राजा से प्राइवेट मीटिंग या ऑफिशियल मीटिंग करते थे, तो यहाँ पर होता था। उनका एक रेजिडेंशियल पार्ट होता था, जहाँ वो रानियों के साथ में रहते थे। तो इसके अंदर जो वाला जो पार्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो रेजिडेंशियल पार्ट कहलाता है इस राजा महल का। 6 रानियाँ थी जिनके द्वारा ये कंप्लीट किया गया था, इसलिए इसके अंदर 7 बेडरूम बने हुए हैं। 6 रानियों के लिए थे, 1 राजा खुद के लिए था। ये 12 दरी से हम प्रवेश करेंगे, लेकिन इसका मुख्य काम इसका जो है डाइनिंग हॉल था। यहाँ शाही परिवार बैठ के कभी खाना खाता था उस ज़माने में। यहाँ की पेंटिंग बहुत सुंदर है, और यहाँ पेंटिंग कारपेट की तरह है। और कारपेट की तरह इसलिए है क्योंकि ऐसा ही सेम कारपेट राजा महाराजा इस फ्लोर के ऊपर डालते थे। तो आप अपने मन के अंदर एक इमेज ये बना सकते हैं कि उस ज़माने में ये हॉल कितना सुंदर होता होगा। और यहाँ
फूल डाले जाते थे इसके ऊपर, और सीलिंग पर 2 लोहे के छल्ले नज़र आ रहे हैं। इनके सहारे से बड़ा सा पंखा होता था और दोनों तरफ में दासियां खड़े होकर के उस फैन को खींच के चलाती थी, ताकि इसके अंदर बैठे उनके शाही परिवार को ठंडी और सुगंधित हवा मिल सकेगी, क्योंकि ये राजा महल है इसलिए हर व्यवस्था को रखा गया था। ये हम रनिवास में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ बुंदेला राजाओं ने लगभग 300 साल शासन किया। 300 सालों के बाद चले गए राजा टीकमगढ़। इनके राइट हैंड पे 3 रूम लेफ्ट हैंड में है। अभी ये जो है ये राजा का मेन बेडरूम होता था। बिल्कुल, राजा मधुकर सेन। हाँ, महाराजा मधुकर जी का ये सैन महाराजा कक्ष। मधुकर सिंह का ये मेन जो ये मेन पार्ट था पैलेस का, ये आप मान सकते यू आर राइट। ये स्वीट है। इसमें यहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखता है, पूरा हाँ, पूरा फोर्ट राजा का। यहाँ से बैठ करके सब कुछ ऊपर नजर रख सकते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली राजा का बेड सामने रहता होगा। सामने रहता था। हाँ। और ये इनका सिटिंग एरिया था यहाँ पर। और यहाँ जो पेंटिंग का सब्जेक्ट है ये विष्णु भगवान के अवतारों से लिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं विष्णु भगवान का जो पहला अवतार था वो मछली के रूप में था, इनको बोलते हैं मत्स्य अवतार। दूसरा कछुए के रूप में हुआ था, कच्छप। तीसरा था वराह। चौथे थे नरसिंह। 5वां था वामन, एक छोटा सा रूप लेकर के आए थे। 6वें थे परशुराम। 7वें थे श्री राम। 8वें थे श्री कृष्ण भगवान। और 9वें थे बुद्ध भगवान। ये पेंटिंग तभी के टाइम की है, 500 पुरानी पेंटिंग से। हाँ, ये ओरिजिनल है, अनटच्ड है, इसे दोबारा से रिनोवेट नहीं किया गया है। पेंटिंग इज वेल प्रिजर्व, क्योंकि अंधेरे में है और अंधेरे में कलर फेड नहीं होता है। यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन से बहुत अच्छी हवा आ रही है, आप फील कर रहे होंगे सर। जो भी मेहमान इस वीडियो को देख करके आएंगे वो भी कहेंगे कि उस जमाने का जो आर्किटेक्चर था वो बड़ा कमाल का था। विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी के लोग हमसे अच्छी लाइफ सर्वाइव करके गए हैं। यहाँ राम दरबार की पेंटिंग देखी जा रही है, इसे हम भित्ति चित्र बोलते हैं। और यहाँ राम जी, सीता जी, पीछे तीनों भाई हैं, सामने उनके परम भक्त हनुमान जी खड़े हुए हैं। और यहाँ आप नज़र डालेंगे तो आपको आला नज़र आएगा। यहाँ से एक खुफिया रास्ता था, और ये खुफिया रास्ता जो था वो 6 रानियों के बेडरूम से कनेक्ट था। अच्छा। और राजा को किसी भी रानी के बेडरूम में जाना होता तो बाहर से नहीं जाते थे, इसी खुफिया रास्ते से जाते थे। रानियों की जानकारी में कभी नहीं होता था कि राजा किस रानी के बेडरूम में होंगे। तो इनकी प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों का पुख्ता यहाँ पर तो इंतजाम। राजा ऐसे झुक के जाते थे यहाँ पे? झुक के नहीं जाते थे, इसको बाद में बंद किया हुआ है सर, पहले ये खुला हुआ था। अच्छा। अब यहाँ जो और भी पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं से ली गई हैं, क्योंकि राजा श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। ये था राजा का मेन जो बेडरूम था, पूरा पेंटिंग्स से कवर है पूरा। लगे राजा बोर्ड हाउस के यहाँ पे सोते होंगे। और यहाँ से पूरा फोर्ट का यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ऑलमोस्ट गेट यहाँ से दिख जाएगा वहाँ पे। ये मेन बेडरूम था। यहाँ पे कोई जनरली रात को कोई अलाउड नहीं था। ये सिटिंग एरिया था राजा का। यहाँ पे रानी को अलाउड था, लेकिन दिन में आते थे, रात में राजा कोई नहीं आता था, अकेले रहते थे। ये सामने जो देख रहे हैं सेम लाइट के लिए होगा। एक ऊपर वो बड़ा हुआ है, वहाँ पे वो सामान रखने के लिए होगा ऊपर जो है। जी जी, बैक टाइप का। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ खूटियाँ लगी हुई हैं, ये ओरिजिनल हैं, ये 500 साल पुराने, ये सागवान की लकड़ी से निर्मित हैं और ये इनकी एज बहुत होती है। यहाँ जो प्लास्टर का आप काम देख रहे हैं सर, इस प्लास्टर में उड़द की दाल, गुड़, चूना, बेलपत्री वाला बेल, मेथी दाना, वो सारी चीज़ों से, हाँ ये सब कोर्ट के अंदर ये फर्स्ट फ्लोर पे है। और मैं एक्चुअली ये यूनिक चीज़ देखा है मैंने, ये वेंटिलेशन का जो टेक्निक यूज़ की हुई है। देखो यहाँ पे जिगजैग है हवा के प्रेशर को बढ़ाने के लिए और गर्म हवा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठंडा करने के लिए। अलग ही यहाँ पे हवा की जो वेव्स आ रही हैं अलग ही है। नॉर्मली इतनी हवा चल नहीं रही है नॉर्मली, लेकिन यहाँ खड़े हो गए अलग से अलग ही। और ऐसे ही ये काफ़ी है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 2-3 इधर हैं और चारों तरफ होंगे। वैसे तो हवा की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, सामने भी वो इसी टेक्निक से बनाए हुए हैं। यहाँ से पूरे महल का स्ट्रक्चर यहाँ से आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं इसका। और सबसे यूनिक चीज़ ये थी यहाँ पे कि देखो ये सब अगर कोई अननोन पर्सन है जो महल में पहली बार आया है, उसको पता नहीं लगेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा कि रास्ता कहाँ से, नीचे कहाँ से जाना है और ऊपर कहाँ से जाना है। तभी जब आप मूवीज़ में भी देखें ना कभी, तो कोई जैसे कोई किसी ने अटैक किया है तो ऐसे सामने देख रहे हो, वहाँ से ऐसे दिखेंगे कि जैसे कोई भाग के जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में मैंने देखा है। और ये भी ऐसे बरामदे टाइप बने हुए हैं, चारों डायरेक्शन में एक एक बना हुआ है। उनके यहाँ पर काउच होते थे जहाँ पर वो बैठ करके गपशप करती थी अपनी दासियों के साथ, और वो दासियाँ इनके साथ बैठती थी जो उनके साथ दहेज में आती थी मायके से। उस ज़माने में कोई भी रानी अकेली नहीं आती थी, इनके साथ में हमेशा एक दासी चल के आती थी। और
हमेशा एक दासी होती थी, उसकी पर्सनल असिस्टेंट होती थी जो उसकी रानी की पसंद नापसंद का ध्यान रखती थी। और दूसरा, वो रानियों का भी और दासियों का भी एक एटीट्यूड रहता था कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी होती थी वो दासी। जैसे हम एक बहुत अच्छा नाम आपसे ले रहे हैं सामने, जो रामायण में हमने देखी थी, कैकेयी की मंत्रा। अच्छा, तो कई मंत्रा यहाँ पर होती थी, तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में रानियों का रहना कैसा होता था। इन अच्छा, झरोकों से यहाँ से बाहर जाने का जंगल का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ओहो, कितना लश ग्रीन जंगल यहाँ पे होता था। अभी भी है, पहले तो और भी ज़्यादा रहा होगा। बिल्कुल, ये तो बाद में बना हुआ है, खैर ये लग रहा है मुझे। ये सब रिनोवेशन किया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये पहले ये नहीं होगा ना, ऐसे छोटा सा होगा ऐसे। नाइस। और सीजन होता है वो कब होता है? अक्टूबर टिल मार्च। वैसे हाँ, नॉर्थ इंडिया का मोस्टली जो सीजन है सबसे बेस्ट अक्टूबर टिल मार्च। यहाँ से पूरा महल आपको दिख जाएगा, राजा महल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, इस ये पूरे महल के अंदर राजा ही अकेला मेल होगा जो अंदर आ सकता था। इनके अलावा कोई दूसरा मेल को आना अलाउड नहीं था। और ये मोस्टली आपको हर फोर्ट के अंदर ही मिलेगा। फोर्ट के अंदर बाहर के मेल्स को आना अलाउड नहीं है। ये रास्ता सब लोग यूज़ करते थे? हाँ, रानियाँ वगैरह यूज़ करती, दासियाँ यूज़ करती थी इसको। अच्छा, बहुत पतला है ये, वही उसी लिए है कि सेफ्टी के लिए? हाँ, सेफ्टी के लिए होता था, क्योंकि दो लोग एकदम से ऊपर नहीं आ पाएंगे। हाँ, दो लोग नहीं आ पाएंगे। एनिमीज की जो आर्मी होती थी उनके साथ हथियार वगैरह भी होते थे, हथियार लेकर चढ़ नहीं पाएंगे। स्टेज कितने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे? 1.25 फीट के। तो खास रीजन है इतना ऊंचा ये स्टेज रखने का? हाँ, हाइट अच्छी रही है। कोई दौड़ नहीं लगा पाएगा 1.25 फीट में। बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, उस दिनों में ये राजाओं का मेहमानों के रुकने की व्यवस्था थी। आज हमारे मेहमान आके रुक सकते हैं। अभी होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। बिल्कुल, MP टूरिज्म इसको चला रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो रूम्स के जो टैरिफ होते हैं क्या होते हैं? सर, ये डायनामिक चार्ज होता है। सीजन में आप जानते हैं थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। ऑफ सीजन में 5-6 हज़ार में रूम मिल जाता है इनका। बट चूंकि इसकी लॉबी है, इसके रेस्टोरेंट है, इसमें आप आके चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। मतलब उस ज़माने में कैसे क्या ये बनाया गया था उसके पिलर पे डिपेंड करता है। ये सब वही तभी उसी टाइम से शीश महल को कन्वर्ट किया गया है। हाँ जी। यहाँ जो रैंप आप देख रहे हैं, ये 500 साल पुराना रैंप है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा से एनिमल से ऊपर आते थे। आज इस पर हमारे मॉडर्न एनिमल्स आ रहे हैं। जैसे द कार। तो यहाँ पर जितने भी कार्स वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये उस ज़माने का पार्किंग एरिया था। यहाँ पर ये उस ज़माने यहाँ पर कार वगैरह जो है एनिमल्स वगैरह पार्क होते थे, और वहाँ पर उनके मेहमान वगैरह की मेहमान नवाजी वगैरह होती थी। जहांगीर महल के बैक गेट से हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। बैक गेट से कर रहे हैं? हाँ, ये इसका मेन गेट नहीं है। इसका जो मेन गेट है वो खुलता है पूर्व दिशा की ओर। इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो हम मेन गेट से एंट्री कराएंगे उनकी, वो बहुत लंबा पड़ेगा उनको। टिकट विंडो से लेकर के उनको पूरा 1 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा फिर, कोई गाड़ियाँ तो आती नहीं है वहाँ तक। यहाँ पे आपको थोड़ा मुगल आर्किटेक्चर दिखेगा आपको। हाँ, इसमें हिंदू मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। 236 रूम्स आर इन दिस पैलेस, और 100 रूम उसके बेसमेंट में है, उसकी आर्मी के लिए थे। और 3 स्टोरी इसके ऊपर बने हुए हैं, जो 136 रूम देखने के लिए मिलते हैं। इसके मध्य भाग में स्विमिंग पूल बनाया गया था, और इसके जो चारों कोने में टैंक्स आप देख रहे हैं, इसमें वो फ्लावर्स वगैरह भरे जाते थे ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। ऊपर जो गुंबदें बनी हुई हैं, डोम्स ऑलवेज मुगल आर्किटेक्चर। डोम्स के ऊपर आपको नजर आएगा लोटस फ्लावर, दैट्स यार हिंदू आर्किटेक्चर। यहाँ जो स्टेचू ऑफ एलिफेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। तो इसके ऊपर वो जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो बने हुए हैं, वो पूरा मुगल आर्किटेक्चर में आता है। तो इसमें मिक्स है हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का। जब यहाँ पे एक दिन के लिए जहांगीर आए थे, किस काम के लिए आए थे? मिलने आए थे स्पेशली? सबसे पहली बात तो ये है कि जहांगीर की दोस्ती कैसे हुई। देखिए, सलीम जहांगीर की जो दोस्ती हुई जब इन्होंने अब्बुल फजल से बचाया था इनको, जहांगीर को, तो उस समय पर दोनों हमारे हिंदू कल्चर में कैसा रहता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको श्रेष्ठ मान करके गद्दी पे बैठा ला जाता था। मुगलों में ऐसा नहीं होता था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही बैठा ला जाए, तो उनमें आपस में भाइयों में मारकाट भी होती थी उस चीज़ को लेकर के। तो उस जमाने में अकबर की तो नीयत थी कि जहांगीर बने नेक्स्ट बादशाह भारत का, लेकिन अब्बुल फजल नहीं चाहता था कि वो बादशाह बने। तो उस जमाने में इन्होंने एक नीति बनाई कि हमें भी निकल के जाते हैं बाहर। अब्बुल फजल चूंकि दक्कन अटैक करने लौट रहे होंगे, तो उनको रास्ता जो मिलेगा वो बुंदेलखंड वाला रास्ता मिलेगा। तो बुंदेलखंड के राजा से मिले महाराजा वीर सिंह देव से। तो महाराजा वीर सिंह देव ने उस समय में जहांगीर की हेल्प करते हुए अब्बुल फजल को मारा था। तो जहाँ उसको मारा था, उसका जहाँ गला काटा था, वही उसका पेट चीर दिया था। इससे उसकी आत्मा वहाँ बिखर गई थी। उस जगह को आज हम आंतरी के नाम से जानते हैं, जो ग्वालियर से पहले पड़ता है। इसके नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है, आंतरी। यदि कोई पूछे अब्बुल फजल का मकबरा कहाँ है, तो आंतरी में है। अच्छा है वहाँ पे? हाँ।
ये इनके 9 एक्सपर्ट जो मिनिस्टर्स थे ना, सब नॉर्थन के नाम से जानते हैं, उनमें से एक था अब्दुल फजल। अबू उसके फजल द्वारा आईन अकबरी, अकबर के बहुत खास आदमी थे, बहुत राइट हैंड थे सर, राइट हैंड थे उसके। तो आईन अकबरी इनके द्वारा ही लिखा गया था। तो वो उनकी वहाँ डेथ हो जाती है, तो यहाँ इनका आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। ऐसे फिर सलीम जहांगीर जब बादशाह बनते हैं भारत के, तब वो उनको यहाँ इनवाइट करते हैं रॉयल गेस्ट की तरह बुंदेलखंड विजिट के लिए। तब विजिट के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो ये पूरा पैलेस बनाकर उनको गिफ्ट किया जाता है, इसलिए इस महल का नाम पड़ा था जहांगीर महल। इसमें वो एक रात रुके थे। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक रैंप है प्रॉपर, जहाँ से वो लोग उसके ऊपर आते थे। इनके कैमरा स्टेबल वगैरह हुआ करते थे, इसलिए इसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे बनाए गए थे। और जैसे यहाँ से वो एनिमल्स इसके अंदर आते थे, तो वहाँ सामने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनके हाइट ऑफ एनिमल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए थे कि जो यहाँ पर हाथी और घोड़े से आएगा उसके ऊपर उतर सकेंगे। ये इस महल का मुख्य द्वार बताया जाता है, जो जहांगीर महल के पूर्वी हिस्सा से खुलता था, जहाँ से वो लोग प्रवेश करते थे। इसके जो पूर्वी द्वार है पूरा सैंडस्टोन से बनाया गया था। सैंडस्टोन यहाँ मुख्य रूप से धौलपुर से मंगाया जाता था उस ज़माने में। और आप देख सकते हैं यहाँ से 2 बहुत अच्छी बालकनी बनी हुई हैं, उस पर नगर वधू खड़ी होती थी कि इनका कोई रॉयल गेस्ट वहाँ से प्रवेश करेगा तो इनके ऊपर फूलों की बरसात करेंगी। बुंदेलखंड के राजा कितने शक्तिशाली थे, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पर 2 हाथी बनाए गए थे। एक हाथी के सूंड में घंटी है, एक के लोहे की चैन है। ये बताते हैं कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है, हम उसका घंटी बजा के स्वागत करते हैं। यदि कोई दुश्मनी लेके आएगा, हम उसका डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार भी खड़े हैं। सो बुंदेला राजाओं ने दोनों मैसेज से जहांगीर को दिए थे। तो ये राजस्थान रीजन में से कनेक्टेड है, असल में धौलपुर वगैरह। असल में क्या है कि ये कैमरा स्टोर यहाँ पर जो बनाए जाते थे, यहाँ पर जो ऊँट राजा रखते थे, जैसे राजा किसी की यात्रा पर जाते थे तो कैमल बिना थके बहुत मीलों दूर बिना पानी पिए चल सकता है। तो ऊँट रखने की ये प्रॉपर जगह है। यहाँ पर एक दरवाज़ा रखा हुआ है जो कि इसका असली दरवाज़ा है इस फोर्ट का। अच्छा। जो पहले इसके मुख्य दरवाजे पे लगाया करते थे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो स्पाइक जो लगे हुए हैं, ये एंटी एलिफेंट डोर कहलाता था कि उसको जो है कोई भी हाथी आसानी से तोड़ नहीं सकेगा। और उस ज़माने में इंडियन लिकर दारू पिला करके हाथियों से जो है दरवाजे तोड़वाए जाते थे ताकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा कम हो जाए, वो तोड़े। लेकिन जब उसको चुपता था तो वो वापस आकर के अपनी सेना को मार देता था। सामने एक प्राचीन शहर का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, एक प्राचीन कॉलोनी है जिसमें राजा महाराजाओं के वो लोग रहते थे जो इनके शासन प्रशासन चलाने में हेल्प करते थे। अच्छा, ये उसके लिए रूइंस ऑफ सिटी देख करके आप ये जानकारी लगा सकते हैं कि उस जमाने में शहर कितना समृद्ध रहा होगा। हम 500 साल की बात कर रहे हैं पहले की, कि उस जमाने में लोगों के पास में उतना सारा अच्छे घर पर नहीं रहते थे रहने के लिए। यहाँ के राजा लोग पक्के मकान में रहते थे, तो शहर तो समृद्ध था ही। उनकी बिल्डिंग्स को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। एक और यहाँ इतना सुंदर जो है जहांगीर को महल बना के दिया था बेस्ट लोकेशन पर, कि जहाँ से वो सुंदर सा व्यू एक जंगलों का देख सकेगा, पीछे हरियाली देख सकेगा। वो पीछे से बेतवा नदी मुड़ करके आ रही है, तो ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा बना हुआ है। एक आइलैंड का पार्ट है, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स सराउंडिंग बाय वाटर। इवन आपको याद भी होगा जिसके अंदर हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे तो सामने से एक छोटे से ब्रिज को क्रॉस किया था, तो वह ओनली कनेक्टिविटी थी इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए। अदरवाइज द होल फोर्ट सराउंडिंग बाय बेतवा रिवर। और कितना लॉस ग्रीन है यहाँ पे, ग्रीनरी यहाँ पे अलग ही लेवल की ग्रीनरी है यहाँ पे। बरसात के बाद से जो नई कॉपे आई हैं, ये वो युवा कॉपे आप देख पा रहे हैं, इसलिए इनका जो है वो लजीज है। और इस रीजन में एक खास बात है, यहाँ पे मोर बहुत है यहाँ पे। हाँ, डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये राजाओं के समय से यहाँ पर रह रही हैं मोर हैं। इनके जो वंश था वो खत्म नहीं हुआ है इनका। मोबाइल में उतने सादा। ये है मेन गेट जहांगीर पैलेस का। और यहाँ पे जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो 2 एलिफेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये वाला एलिफेंट अगर आप देखेंगे तो इसके जो सूंड है उसमें एक चेन रखी हुई है। ये होता है कि लड़ाई का प्रतीक होता है, ये सिंबल ऑफ प्रतीक। और इसके इधर देखेंगे, इधर तो इनके सूंड में एक घंटी लिपटी हुई है। घंटी होती है वेलकम के लिए होती है। और ये जो गेट देख रहे हैं, ये देखो फोर्ट का गेट नहीं है, ये पैलेस का गेट है। उसी टाइम का पुराना गेट है ये। और क्योंकि ये हिंदुस्तान के बादशाह थे तो इतना उनको विश्वास था कि इस पे आक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, तो इसलिए इस पे जो स्पाइक होते हैं जनरली वो नहीं लगाए गए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। यहाँ से इसके लोकेशन भी पर्टिकुलरली चूज़ की गई है कि सबसे बेस्ट व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आएगा। यहाँ से इसके सामने ऊँट खाना है और ये साथ में ही ये है पानी के स्टोरेज के लिए। कुआं तो नहीं बोलेंगे इसको, पानी का टैंक बोल सकते हैं इसका, क्योंकि और ये है ये मेन गेट। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हो जहांगीर पैलेस के अंदर, तो इसकी जो बनावट है वो हिंदू मुगल आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन पे है। इसकी जो दीवार वगैरह है उनमें ग्रेनाइट स्टोन का यूज किया गया है, जो कभी सॉर्ड स्टोन होते थे। इनका जो कार्विंग वगैरह हो रखी है या स्टेचू वगैरह बनी हुई है, वो सारी की सारी स्टेचू सैंडस्टोन से बनी हुई है। सैंडस्टोन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उस पर आप डिजाइन कर सकते हो, कार्विंग कर सकते हो आप। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो सेम मटेरियल जो राजा महल में हमने बताया था आपको, उड़द की दाल है, चूना है, गुड़ है, उसका प्लास्टर हो रखा है सर।
तो यहाँ पर जो हाथी वगैरह आप देख रहे हैं सबके सूंड जो है झुकी हुई है, ऊपर नहीं है, जो कि वेलकम का स्वागत में आता है। या किसी को हम वेलकम करते हैं तो झुक जाते हैं कि वेलकम टू माई टाउन। ये है फर्स्ट फ्लोर जहांगीर पैलेस का। तो जैसे कि जहांगीर यहाँ पे एक ही दिन रात के लिए रुके थे, हाँ हाँ, तो बाकी टाइम के लिए यहाँ पे सैनिक रहते थे। कोई इंडिया एम्प्टी होता था हमेशा। अच्छा, देख रेख के लिए होगा, बस देख रेख के लिए जो बस सफाई वगैरह चलती रहती थी। ये पता नहीं था ना कि कभी कौन आएगा वापस, वो कभी रुकने के लिए या कोई दूसरा कोई ऐसे। राजा ने खुद ने यूज नहीं किया इसको कभी। देखो जालियाँ तो यहाँ भी हैं हवा के लिए, तो वेंटिलेशन तो मेन। हाँ, यहाँ जो गलियारे बनाए गए हैं, देखो दो चीज़ जो पुराने टाइम में नहीं थी, हवा के लिए एयर कंडीशनिंग और लाइट के लिए लाइट नहीं थी। दोनों के लिए पुराने फोर्ट में ना मेन चीज़ होती है, आले मिलेंगे ये पूरे बॉक्सेस लाइट के लिए, ये मिलेंगे आपको वेंटिलेशन हवा के लिए। इसी का सबसे पहले दिमाग में ये रखी जाती थी दो चीज़ें। यस, हवा और प्रकाश। हवा और प्रकाश, ये दो चीज़ें मुख्य रूप से आज भी वही है, हवा और प्रकाश। बेडरूम था तो पेड़ से सांप लटक रहा था, और सांप से अभी जहांगीर महल के 3rd फ्लोर पे हम लोग हैं, और यहाँ से पूरा महल दिखता है। वैसे तो जहांगीर एक ही दिन के लिए आए थे, तो पता नहीं यहाँ पे मुश्किल ही है 3rd फ्लोर पे आए होंगे। क्या लगता है आपको, आए होंगे 3rd फ्लोर पे? मेरे को नहीं लगता है, नहीं आए होंगे, क्योंकि एक दिन आए तो इतना टाइम नहीं होगा मुलाकात में। ये मुलाकात है, उनकी मेहमान नवाजी है, और थकान भी वो एक्चुअली इसलिए रुके थे। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर उनके आर्मी के ऑफिसर रुके थे, इसके बीच वाले फ्लोर पर उनके मंत्री वगैरह थे। अच्छा। उनका जो ग्राउंड फ्लोर था उनका हरम, और वो खुद रुके थे वहाँ पर। अच्छा, ये सेम चीज़ है कि आप तेजी से ना जा पाओ यहाँ पे। डिज़ाइन ऑलमोस्ट सब फोर्ट का सेम ही रहता था, ज़्यादा वो नहीं होता था ज़्यादा। जी, क्या लोकेशन सिलेक्ट की है? सामने बेतवा रिवर है सामने, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, और लॉश ग्रीन और विंध्याचल रेंज यहाँ पे माउंटेन रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से भी पूरा ओरछा का व्यू आपको दिखेगा। जहांगीर फोर्ट से थोड़ा सा नीचे उतरते ही ये दाऊजी की कोठी है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कब बनी थी, किसने बनाई थी। ये सामने दाऊजी इनके मंत्री होते थे। हाँ, महामंत्री थे इनके, काफ़ी सारे इनके पद थे इनके पास में, एडवाइजर थे इनके। कभी सेना जब चलती थी तो सेना को भी डायरेक्शन देते थे। अच्छा।